पहला शुभ काम तो ये है कि भाई डबल इंजन की यहाँ सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देकर बनाएगी। पहला शुभ काम 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा शुभ काम समान नागरिक संहिता, देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त होगा कि देश की आजादी के बाद जो देश की प्रतीक्षा थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, जो अनुच्छेद 44 में वो प्रावधान करके गए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। उसकी गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है दूसरी। और तीसरा शुभ काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि देवभूमि उत्तराखंड को इसकी मेजबानी का अवसर मिला है, तो 28 तारीख को ये प्रारंभ हो जाएंगे और देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी देवभूमि आएंगे। देवभूमि का हर एक जनगण मन, हर एक परिवार, हर एक माता बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब उनका स्वागत करेंगे। और ये हमारे लिए एक दीपोत्सव है, एक बड़ा अवसर है कि आने वाले जो कि अतिथि देवो भव की तर्ज पर पूरी देवभूमि चलती है, हम सबका स्वागत करेंगे, सारे लोग उसमें सम्मिलित होंगे। सर, 6 दिन का समय बचा हुआ है चुनाव प्रचार में, आपके 28 से अधिक जनसभाएं लगी हुई हैं, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हो रहा है, क्या कुछ उम्मीद है सर? नहीं, पूरा चुनाव अभियान चल रहा है। मेरे भी लगे हैं कार्यक्रम और हमारे सब आदरणीय मंत्रीगणों के भी लगे हैं, विधायक अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, आदरणीय सांसदगण कर रहे हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सभी से निवेदन किया गया है, सारे लोग, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो सब लोग कार्यकर्ता के भाव में आकर काम करते हैं और जिसकी जहां आवश्यकता होती है वहां अपना योगदान देते हैं। सर, यहाँ प्रचार चल रहा है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो करण महाराज खुले मन से मयूख महर्षि इस्तीफा मांगने तक की बात कर रहे हैं, मथुरा जोशी की बात को साकार करते हुए निकल आ रहे हैं। इस तरह से किस तरह से देखते हैं विपक्ष में? देखिए, वो उनकी वही संस्कृति है, वही परिपाटी है, तो वो सब जनता के सामने आ रहा है कि उनके यहाँ किस प्रकार का काम चल रहा है। हम प्रदेश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश का और विकास तेज गति से हम करें, जनता हमको अवसर देगी, हमको आशीर्वाद देगी, हम तेज गति से विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमने सभी जगह पर अच्छे प्रत्याशी भी जो है हमारी पार्टी ने उतारे हैं। जैसे देहरादून में देखिए, एक नौजवान युवा को यहाँ मौका दिया है, सौरभ थपलियाल को, और यहीं से छात्र राजनीति से निकले हुए युवा हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर भी हैं। सभी हमारे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, चाहे नगर पंचायत हो, सभी लोग समर्पित होकर राज्य के हित के लिए काम करेंगे, अपने अपने निकायों को बेहतर बनाने के लिए। सर, आपने कहा है कांग्रेस की सोच मुगलिया सोच है, यूसीसी लागू करने से पहले कांग्रेस पे बड़ा हमला, क्या कुछ चीजें दिखती हैं और किस तरह का बयान है ये? देखिए, हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसको काल्पनिक बताते हैं। कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद एक देश के अंदर बड़ा अभिशाप था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता था, नहीं था, उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम धारा 370 समाप्त करी गई। उस धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है, इसलिए उनकी सोच मुगलिया है। और वो जो वक्फ हमारे मंदिरों की जमीन है, गांवों की जमीन है, वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है कई जगह पर, और इस प्रकार से हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, हमेशा